नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गौड़ शास्त्री। आज हम बात करेंगे व्रत, जो हम व्रत रखते हैं व्रत के ऊपर, और व्रत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां मैं आज आपको दूंगा। क्या व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। देखिए, हमारे जीवन में उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में निमित्त है, मनु पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत जी में, हर पुराण में, हर ग्रंथ में व्रत उपवास के बारे में विशेष बताया गया है कि किस ग्रह के लिए व्रत किए जा सकते हैं, किस कार्य के लिए व्रत किए जा सकते हैं, और उन व्रत का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और क्या प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है। देखिए, साइंस जो बोलता है उपवास के बारे में, कहता है हमारे शरीर के अंदर जो मशीनरी है, अगर इसको एक दिन के लिए विश्राम दिया जाए, अन्न का भोग ना करके अंकुरित अन्न खाया जाए, फल वगैरह खाए जाए, ठीक है, जूस इत्यादि वगैरह पिया जाए, तो जो हमारे शरीर की अंदरूनी मशीनरी है इसको विश्राम मिलता है। इसको विश्राम मिलने के साथ साथ हमारे अंदर जो अनंत प्रकार के बीमारियां हैं या अनंत प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो ठीक होती हैं। एक तो महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है उपवास का। दूसरा, उपवास करने से मान लीजिए हमारी बृहस्पति बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, गुरु हमारा बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो हम गुरु के लिए बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं। और ब्राह्मण लोग बताते भी हैं कि आप गुरुवार के व्रत कीजिए, जिससे आपके जीवन में उन्नति का योग बने। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, कन्याएं ऐसी हैं कि विवाह नहीं हो रहा, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए व्रत किए जाए, तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करके, अध्ययन करके बताया जाता है कि आप इस ग्रह के लिए आप इस चीज़ का व्रत कीजिए। जैसे सोमवार का व्रत कीजिए, मंगल का व्रत कीजिए, ठीक है, त्रयोदशी का व्रत कीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, जिससे आपके कार्य बने। ऐसे ही इन व्रतों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं, साधना पर जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, या जो हमें पुस्तकें बताई गई हैं, जो ग्रंथ में बताए गए हैं कि इन व्रत के करने से ये फल प्राप्त होता है, तो आप अगर इन व्रतों को करते हैं और अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ कि व्रत करने से जिस ग्रह के लिए, अगर हम किसी ग्रह के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा मंगल बहुत ज़्यादा खराब है और हमें मंगल के लिए व्रत रखने हैं, तो मंगल में विशेष तौर पर पार्श्व मिल जाते हैं हनुमान जी के लिए, हमें हनुमान जी के व्रत करने हैं, ठीक है। हम बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं तो हमें पार्श्व मिल जाते हैं विष्णु जी के, कि जी विष्णु भगवान के व्रत करने हैं, बृहस्पति देवता के व्रत करने हैं, जिससे हमारे ग्रह शांत हो। सोमवार के व्रत रखते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन हो जाते हैं कि हमें शंकर जी के व्रत रखने हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि व्रत करने से हमारा विश्वास प्रबल हो जाता है, हमारे मन में एक संकल्प हो जाता है कि हम शंकर जी के व्रत कर रहे हैं, या हम मंगल के व्रत कर रहे हैं, या हम गुरुवार के व्रत कर रहे हैं, तो हमारा मन में एक संकल्प हो जाता है कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए व्रत कर रहे हैं, वो हमारी सुनेंगे अवश्य, और हमारे जो कार्य में रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो हमारी दूर होगी। और होता भी है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई व्रत निष्फल नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं, मनु पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है, अगर आप भगवान के लिए कोई व्रत रखते हैं या आप अपने किसी ग्रह के लिए कोई व्रत या उपवास करते हैं, तो वह कभी भी आपका निष्फल नहीं जाएगा। नवरात्रि चल रहे हैं गुप्त, इस समय गुप्त नवरात्रों पर बताया गया विशेष व्रत अष्टमी और नवमी। जो लोग पूर्णतः नवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हैं या जिनको नहीं जानकारी है, अगर वो गुप्त नवरात्रि जो चल रहे हैं, इन नवरात्रों में अगर आप अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। कोई व्यापार के लिए करता है, कोई परिवार के लिए करता है, कोई सुख समृद्धि के लिए करते हैं, कोई अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करते हैं। तो व्रत और उपवास करने से हमारे जीवन में दोनों तरीके से, साइंस के तरीके से भी और शास्त्र के तरीके से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। विशेष तौर पर अगर आप लोग व्रत उपवास करते हैं तो उसके साथ साथ मनु पुराण में बताया गया है कि अगर आप एक दिन का व्रत कर रहे हैं या आप किसी भी देवी देवता का व्रत कर रहे हैं और आपको उस दिन जितना आप खाते हैं, मतलब जितना आप ग्रहण करते हैं भोजन, जितनी सामग्री, वह सामग्री उतनी ही आपको दान भी करनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक दिन में 8 रोटी का सेवन कर रहा हूं, तो उस 8 रोटी के बराबर
मुझे अन्न का दान करना चाहिए, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, या आप गौ सेवा कर सकते हैं, गौ माता को उतना आप करवा सकते हैं भोग। ठीक है, ये कार्य अगर आप करते हैं, व्रत उपवास अगर आप विधि विधान के साथ, मन के साथ, देखिए सबसे बड़ी जो बात है मन की है। अगर आपका मन, देखिए भय और भय से भगवान और भय से भाव, अगर आप परमपिता परमात्मा के सामने अपने भाव रखते हैं, अपने भाव के अनुसार, तो आपके भाव के ही वहां तक पहुंचते हैं और आपके भाव से ही आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। रही बात व्रत उपवास में हमें क्या भोग करना चाहिए, तो देखिए व्रत जो बताए गए हैं वो मीठे बताए गए हैं। अगर हम मीठा व्रत करते हैं, हम नमक का भोग उसमें नहीं लेते, कोई नमक का हम फलाहार नहीं करते, तो उसका लाभ हमें 2 गुना प्राप्त होता है, मतलब डबल प्राप्त होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि दिन में आपने व्रत उपवास किया और आपने दिन में फलाहार कर लिया, शाम को आपने कुट्टू का सेवन कर लिया या आपने आलू का सेवन कर लिया नमक का, तो वह व्रत होगा पूरा। ऐसा नहीं है कि व्रत आपका पूरा नहीं होगा, लेकिन जो उसका प्रभाव है वो कुछ कम होगा, उसका प्रभाव आपको कुछ कम मिलेगा। इसीलिए बताया गया है मीठे के कि आप मीठा खाइए, आप फल का सेवन करें, आप दूध का सेवन करें, आप दही का सेवन करें। तो ये जो आप कार्य करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात, एक तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अंतरात्मा हमारी शुद्ध होंगी, क्योंकि हमारा परमपिता परमात्मा से भाव जुड़ गया। जो व्यक्ति उपवास रखेगा वह व्यक्ति प्रातः काल से ही उसके दिमाग में एक अच्छे विचार आने शुरू होंगे कि भाई आज मुझे व्रत रखना है, आज मुझे विष्णु जी की पूजा करनी है, आज मुझे किसी को अपशब्द नहीं कहना। ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं कि जो व्रत रखते हैं पूरे दिन अपशब्द बोलेंगे, किसी की जो है निंदा करेंगे, किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो व्रत रखते हैं, उपवास कर रहे हैं और दूसरों के प्रति अच्छे भाव नहीं रख रहे, निंदा कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के व्रत किसी भी प्रभाव में लाभ नहीं देते, निष्फल होते हैं। तो आज मैंने आपको स्वास्तिक के माध्यम से बताया कि आप व्रत उपवास कोई भी कर रहे हैं तो बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप कीजिए। आपको लाभ भी प्राप्त होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात, परमपिता परमात्मा की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।